Hello everyone. Then today our topic is types of motion. Then we can see here there are two types of motion, uniform motion and non-uniform motion. Then we have formula for the questions to solve uniformly motion. We have speed equal to distance upon time, velocity equal to displacement upon time and average velocity is equal to total displacement by total time. हम लोग को यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस बाय टाइम फार्मूला, वेलोसिटी निकालने के लिए नेट डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम और एवरेज वेलोसिटी टोटल नेट डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम या एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ये फार्मूला का हम लोग यूज करते हैं। तो जब हमारा मोशन यूनिफॉर्म होगा तो हम लोग ये फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे और जब हमारा मोशन नॉन यूनिफॉर्म हो तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी दो टाइप के हो सकते हैं, एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन और सेकंड नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए हम लोग कुछ काइनेमेटिकल इक्वेशंस यूज करते हैं। काइनेमेटिकल इक्वेशन यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं कि तीन इक्वेशंस को लिखा है, ये तीनों काइनेमेटिकल इक्वेशंस है जिसमें फर्स्ट v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन है और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर अपन 2as वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है। तो ये तीन इक्वेशंस हम लोग यूज करते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। एक फार्मूला आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एस एन एथ का फॉर्मूला है u प्लस ए बाई टू एन माइनस वन। यहाँ s डिस्प्लेसमेंट है, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन है और n nth टाइम है। जैसे कि आप ये तीन फार्मूला इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अगर क्वेश्चन हो कि कोई पार्टिकल 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है करेगा, तो ये वहाँ पर हम लोग ये तीन फार्मूला यूज करेंगे। लेकिन जब कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए 10 सेकेंड में नहीं 10th सेकेंड में, तो वैसे क्वेश्चंस के लिए हम लोग एस एन एथ का इस्तेमाल करते हैं। 10th सेकेंड में इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे 10 और 10th में क्या डिफरेंस है। तो जैसे कि आप ये रूम नंबर और नंबर ऑफ रूम में जो डिफरेंस होता है वही डिफरेंस 10 और 10th में है। अगर हम ये कहें कि रूम नंबर 10 है और नंबर ऑफ रूम्स 10 है, इसका मतलब ये होता है कि जब हम नंबर ऑफ रूम्स की बात करें तो ये टोटल नंबर को बताता है जिसमें 10 है, जो 1 से काउंटिंग शुरू होती है और 10 तक जाती है। लेकिन जब हम लोग रूम नंबर की बात करें तो ये किसी एक रूम की बात होती है, मतलब 9th के बाद जो रूम है वो हमारा 10th रूम है। मतलब वही कि 10 सेकेंड और 10th सेकेंड में यही डिफरेंस है कि जब हमसे क्वेश्चन ये पूछे कि 10 सेकेंड में डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, तो लोग 1 से लेकर 10 तक में जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल किया है टोटल का मेजरमेंट करते हैं। बट जब हमारे सामने क्वेश्चन आता है 10th सेकेंड का, मीन्स कि 9th सेकेंड जब फिनिश्ड हुआ उसके बाद जब मोशन 10th सेकेंड तक जितना ट्रेवल किया वह डिस्टेंस जो होगा वो 10th सेकेंड होगा, या इसी को nth सेकेंड बोलते हैं। nth सेकेंड मीन्स n से जस्ट एक सेकेंड पहले कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो हमारा nth सेकेंड होता है या nth टाइम होता है। तो इस तरह से हम लोग मोशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन के लिए ये इक्वेशंस यूज करते हैं और कांस्टेंट मोशन के लिए हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं यूनिफॉर्म मोशन के लिए। तो ये फार्मूला हम लोग आगे इस पर प्रॉब्लम का भी प्रैक्टिस करेंगे। हम लोग आगे का टॉपिक नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्पीड और वेलोसिटी स्टार्ट करते हैं।